मुझसे छल किया जा। लेकिन अरमान आपने मुझे That's all, सोम्या। तुम्हें लगता है कि तुम हमेशा सही होती हो, you're always right, लेकिन ऐसा नहीं है। तुमसे गलती हुई ना तारा भाभी को समझने में, लेकिन मैंने कोई क्वेश्चंस पूछे तुम्हें, तुम्हारे कहने पर उनको वापस लेकर आया मैं। तो तुम मेरी नियत पे, मेरे इंटेंशंस पे क्यों सवाल उठा रही हो? लिसन, मेरी फैमिली के लिए, मेरे घर के लिए मुझे क्या करना चाहिए वो मुझे पता है। तुमसे सीखने की जरूरत नहीं है मुझे, और प्लीज मुझे सिखाने का ट्राई भी मत करना। अरमान, हो सकता है कि आप मुझसे बेटर समझते हैं सब कुछ, लेकिन यहाँ बात सच और झूठ की है। मैंने कभी भी आपसे झूठ नहीं कहा अरमान, लेकिन आपने मुझसे इतनी आसानी से इतना बड़ा झूठ बोल दिया। बहुत बुरा लगता है उस वक्त जब आप किसी पे आंख बंद करके भरोसा करते हैं और वो आपको महसूस करवा देते हैं कि आप सच में अंधे थे। मुझे नहीं पता कि मैं दोबारा आप पर भरोसा कर भी पाऊंगी या नहीं। फाइन यार, मत करो भरोसा। आई डोंट केयर। और बार बार मैं अपना भरोसा और ये सच्चाई प्रूव नहीं करता रहूंगा। क्या मैं मेरे क्रेडिट्स, मेरा भरोसा, ये सब क्या लगा रखा है तुमने? मुझे तो लगता है कि इस घर में सब कुछ हमारा है। भले ही मैं काम करता हूं, लेकिन घर की लक्ष्मी तो तुम हो ना। क्या फर्क पड़ता है कि क्रेडिट्स में तुम्हारा नाम गया या उसके बदले मेरा नाम चला गया? कौन सा करोड़ों और लाखों का नुकसान हो गया तुम्हारा? सौम्या, मैं जानता हूं कि तुम्हारी फैमिली की हेल्प करने के लिए तुम अपने पैसों से हेल्प करना चाहती हो, वो पैसे नहीं जो मैं तुम्हें देता हूं। एंड आई अंडरस्टैंड, आई रिस्पेक्ट दैट फैक्ट। और मैंने मना नहीं किया है, वो पैसे तुम्हें मिलेंगे बिकॉज वो तुम्हारे हैं। मैंने तुम्हारी हेल्प की ना तुम्हारा सपना पूरा करने में। राइटर बनी ना तुम। अब दुनिया जाने ना जाने, तुम तो जानती हो ना कि तुम राइटर बन गई हो। और इतनी छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा इशू क्यों बना रही हो तुम? कभी कभी तो लगता है कि मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूं, या फिर तुमने मेरे प्यार को समझा नहीं है कभी। मुझे नहीं पता था कि इतना ईगो है तुमने। अरमान, बात मेरी ईगो की नहीं है, बात आपके झूठ की है। और मेरा ये मानना है कि कौन किससे कितना प्यार करता है इसका सबूत होता है कि वो किस पर कितना भरोसा करता है। और शायद आज कहीं ना कहीं मेरा भरोसा टूट गया, और जिस दिल में कोई भरोसा नहीं, हाँ, प्यार कैसे रहेगा? और झूठ झूठ झूठ, इतना कौन सा बड़ा झूठ बोल दिया मैंने? ऐसे ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो तुम? प्लीज ये ड्रामा मत करो। और ये जो डायलॉग्स बोल रही हो ना तुम मुझे, इन्हें बचा कर रखो, आगे के एपिसोड्स में काम आएगा, हिट होंगे बहुत। सौम्या, तुम्हें लाइफ में जितना मिलना चाहिए उससे कहीं ज्यादा दे रहा हूं मैं, इसलिए स्टॉप बीइंग अ विक्टिम। आप मुझसे किस टोन में बात कर रहे हैं? उसी टोन में बात कर रहा हूं जिस टोन में तुम्हें समझ में आएगा। Anyway, थोड़ी देर में पार्टी है, मुझे भी रेडी होना, तुम भी रेडी हो जाओ। सॉरी, लेकिन मेरा कोई भी पार्टी में जाने का मूड नहीं। एक्सक्यूज मी? मूड नहीं है मतलब? अब तुम्हारे मूड के हिसाब से मैं और मेरा बिजनेस चलेगा। इट्स सच अ बिग डे, इतने सारे लोग आने वाले हैं तुम्हें मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए। तुम ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे कोई मर गया। मुझे ना समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें वाह ने मुझसे झूठ बोला, और
सभी कुछ बड़ी होकर गई ये अरमान को क्या हो गया है? Wow, this is so cool, son. You know, I am so damn proud of you. Yeah. Can we white, please? मे बी अ लिटिल लेटर कुछ गेस्ट भी आने वाले हैं. Yeah. Okay. Thanks. थैंक यू सो मच. हाय 2 मिनट. तुम रेडी क्यों नहीं हो रही हो सौम्या? पार्टी के लिए लेट हो रहा है. अरमान ऑलरेडी पहुंच गया है पार्टी में. मेरा मूड नहीं है पार्टी में जाने के लिए. मूड नहीं है? व्हाट? ये अरमान के लिए इतना बिग डे है सौम्या. सौम्या वो सेलिब्रेट करना चाहता है और तुम ऐसे सैड फेस बना रही हो. तुम्हें अपने हस्बैंड का साथ देना चाहिए ना. हमें ये दरअसल बात ही है कि बात चाहे जो भी हो, तुम्हें तुम्हारी मदर ने टीच नहीं किया कि वाइफ की हैप्पीनेस हस्बैंड की हैप्पीनेस में ही होती है. अगर हस्बैंड सक्सेस होता है तो वाइफ का हेड तो ऊंचा होता है ना. कितनी अच्छी ओपनिंग मिली है अरमान के शो को. तुम्हें सुषमा ने लिखने नहीं दिया, पर अरमान ने कितना अच्छा लिखा है. पता है कितनी तारीफ हो रही है उसकी राइटिंग की. ये खुशी, ये सेलिब्रेशन तुम दोनों का है सौम्या. ये सिर्फ अरमान का नहीं है, तुम्हारा भी है. अब सुषमा कुछ और नहीं सुनेगी. तुम जाओ, रेडी होके जल्दी से आओ डाउन. ओके? जी. You know what, Pa? It's already done. जैसा कि आपने मुझसे कहा था, वैसे ही सौम्या को बदलने का मैंने अपना स्टाइल भी बदल दिया है. You know, आपका ये जो ओल्ड स्टाइल है, उसका डायरेक्ट एक्शन यूज करके मैंने जो सौम्या को सिखाया है, आई एम श्योर कि वो जिंदगी भर नहीं भूलेगी. Yes, son. Old school always works. Tried and tested. Wait, yeah. Excuse me. I don't want to keep you waiting. Come. आइए. But please, शो के बारे में प्रेस कॉन में सवाल पूछेगा. अभी आप कुछ और भी पूछ सकते हैं. सब ठीक है? जी, सब ठीक है. सौम्या, आज तुमको पता है ना, माय सन अरमान के लिए बहुत स्पेशल डे है. बिग डे. लेकिन तुम्हें देखकर नहीं लग रहा है कि तुम उसकी सक्सेस से हैप्पी हो. नहीं, ऐसा नहीं है. मैं बहुत बहुत खुश हूँ अरमान के लिए. चलो फिर जल्दी से आ जाओ. प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होने वाली है. जी. आओ. शायद शो के स्ट्रेस की वजह से ही अरमान ने ऐसा बर्ताव किया हो मेरे साथ. खैर, आज का दिन बहुत स्पेशल है अरमान के लिए. आज बस अरमान की खुशी में उनके साथ रहना चाहिए मुझे.
I'm really happy for him. Thank you guys. Thank you so much. Thank you for your support, guys. I'm so glad and so grateful. ओबरॉय टेलीफिल्म्स का सबसे ग्रैंड शो उसे इतनी अच्छी रिस्पांस मिली है. And I'm sure कि TRPs में भी हम सारे रिकॉर्ड ब्रेक करने वाले हैं. So guys, if you want to ask anything, you can just proceed. अरमान जी, आपको ये कहानी कैसे मिली? मिली नहीं, शायद ये कहानी मेरे दिमाग में सोते हुए आई और उसके बाद इस कहानी ने मुझे सोने ही नहीं दिया. इसलिए I really worked hard on it और रिजल्ट आपके सामने. पर इससे पहले आपके शोज या तो लव स्टोरीज होती थी या एकदम ड्रामेटिक, तो इस नई कहानी पे शो बनाने का रिस्क क्यों लिया? नहीं, रिस्क नहीं, चैलेंज लिया, वो भी खुद से. ये कहानी अलग है. इट इज नॉट अ लव स्टोरी. ये कहानी है एक मिडिल क्लास स्मॉल टाउन लड़की की जो अपने सपनों को लेकर एक बड़े शहर में आती है, जीतना चाहती. मैंने ऐसी कई लड़कियों को देखा है जो स्मॉल टाउन है, मिडिल क्लास से आती हैं, मुंबई में आकर कुछ बनना चाहती हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहती हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती कई बार क्योंकि उन्हें रोका जाता है. उन्हें कहा जाता है कि तुम एक लड़की हो, घर पे बैठो, तुम एक बहन, एक बीवी या फिर एक मां बनने के लिए हो. लेकिन फिर भी जिसमें जज्बा होता है वो लड़की आगे बढ़ती है, अपने सपनों को पूरा करती है. ये कहानी भी एक ऐसी ही अचीवर की है. तो दिस टाइम वी थॉट कि हम कोई लव स्टोरी नहीं बनाएंगे, कोई नॉर्मल ड्रामा नहीं, बट दिस टाइम इट विल बी अ स्टोरी ऑफ एन अचीवर, अ गो गेटर. आपको इतने अच्छे रिस्पांस की उम्मीद थी? ऑफ कोर्स थी, क्योंकि टाइम्स हैव चेंज. वो टाइम गया जब औरतों के सपनों को तोड़ दिया जाता था. दिस इज 2022. ये विमेन एम्पावरमेंट का जमाना है एंड इट्स टाइम फॉर आवर कंट्री टू चेंज. और हमारे शो के फर्स्ट एपिसोड की ऐसी ओपनिंग, दिस सक्सेसफुल ओपनिंग इज अ प्रूफ कि ये शो हमारे देश की उन सभी औरतों की आवाज है जो अपने मन की बात नहीं कह पा रही. Thank you guys, thank you so much. And now, please welcome our leads on the floor. मांझे से प्रीत की डोरी रांझे सा यार पाया, उलझे जज्बात सभी है बैरी का प्यार पाया. Wait. जज्बात सभी है बैरी का प्यार पाया. आंखों में जिसे बसाया आंख वो चुराए, दिल में है क्या सजन के मोहे ना बताए, मुँह से छल Arman, congratulations. सौम्या, आज मैंने वो अचीव किया है जो आज तक किसी भी टेलीविजन प्रोड्यूसर ने अचीव नहीं किया. आई एम सो हैप्पी एंड टुनाइट वी आर जस्ट गोइंग टू सेलिब्रेट. Yes. Sir, one photo please. या श्योर. That's enough, thank you. All right, guys, it's time to celebrate. May I have the champagne, please? Cheers to our success, guys. ये सब लोग कहाँ चले गए? Hi, congratulations for this. Hi Soumya, it's a big day for Arman today. तुम
तुम तो काफी खुश रहोगी, या पर हम बिल्कुल खुश नहीं तुमसे। रियली काफी डिसअपॉइंट हुए हम तुमसे। डिसअपॉइंट? आप मुझसे क्यों निराश हैं? हाँ, क्योंकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट पढ़कर तो मुझे ऐसा लगा कि तुम काफ़ी स्पेशल राइटर हो, पर नेक्स्ट लिखे हुए एपिसोड्स पढ़कर ऐसा लगा कि तुम्हारे पास सिर्फ एक न्यू एज थॉट है। असली विजन, उस ख्याल को कहानी में बदलना, उसे एक शो में कहना, ये टैलेंट तो सिर्फ अरमान के पास है। एंड थैंक गॉड उसने आगे की कहानी सोची और उस पर एपिसोड बनाए, और शो का सक्सेस तो तुम्हारे सामने है। वरना ये शो बनना तो काफ़ी इम्पॉसिबल था, ट्रस्ट मी। सॉरी, पर मैंने जब तुम्हारा पहला एपिसोड पढ़ा मैं तो काफ़ी डर गई थी। अभी काफ़ी कुछ सीखना बाकी है तुम्हें अरमान के लेवल का राइटर बनने के लिए। तुम तो देख ही सकती हो, अरमान बीइंग अ मैन, उन्होंने एक औरत की मन की बात इतने कमाल से पेश की है। आई मीन यू शुड बी प्राउड ऑफ हिम, राइट? या एंड आई तो थिंक अरमान ने तुम्हें हेल्प करना चाहिए एक बेटर राइटर बनने में। डोंट लूज होप, कीप ट्राइंग। I'll just be back. अच्छा, मैंने ऐसा क्यों लगता है कि अरमान ने लिखा है ये, जबकि ये कहानी मेरी है। ये एपिसोड जो टेलीकास्ट हुआ है वो मैंने लिखा है, एक एपिसोड मैंने लिखा है। क्यों लगता है इन्हें कि अरमान ने लिखा है? इसका मतलब है कि अरमान ने मुझसे झूठ कहा, सबसे झूठ कहा। आज तुमने मुझे बहुत एम्बैरेस किया सौम्या। मैंने आपको एम्बैरेस कैसे किया अरमान? वाह, इतनी इनोसेंट हो तुम, पता भी नहीं है। पार्टी में डांस क्यों कर रही थी तुम? अरमान, सिर्फ डांस ही तो किया था मैंने। सिर्फ डांस था? क्या लगता है तुम्हें दिखाई नहीं देता है मुझे कि कितना एंजॉय कर रही थी तुम वो डांस? This is how you behave in public? सौम्या, why don't you understand कि अब तुम वो मिडिल क्लास इंदौर से आई हुई लड़की नहीं हो। सौम्या वर्मा नहीं हो तुम। You're सौम्या अरमान ओबरॉय, अरमान ओबरॉय's वाइफ। अरमान ओबरॉय जिसका एक स्टेटस है, एक रुतबा है। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी ऐसे सबके सामने बेशर्मी करने की? बेशर्मी? अरमान, डू यू इवन रियलाइज कि आप मेरे लिए कैसे वर्ड्स यूज कर रहे हैं? मैंने डांस इसलिए किया था क्योंकि आपने मुझे कहा था करने के लिए, और आप ही तो डांस कर रहे थे ना, तो क्या वो भी बेशर्मी थी? अब तुम मुझसे कंपैरिजन करोगी? मुझसे? Just remember, I am the man and you're my wife, और मैं हरगिज़ अलाउ नहीं करूंगा अपनी वाइफ को ऐसे बर्ताव करने के लिए। बहुत अच्छा किया सौम्या ने जो जवाब दिया अरमान को। अरे जब हवा, पानी, खाना, सोना, जागना अलग अलग नहीं है आदमी और औरत का, तो फिर पति का डांस करना, एंजॉय करना सही, और औरत का डांस करना गलत कैसे हो गया? सही किया सौम्या ने आवाज उठाकर, क्योंकि जब तक सौम्या सवाल नहीं खड़ा करेगी पतियों की इस मैं आदमी हूँ, मैं कर सकता हूँ वाली सोच पे, तब तक कुछ नहीं बदलेगा। और मुझे तो दिख रहा है कि सौम्या ये बदलाव लाने वाली है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.